अफगानिस्तान गलत सरगर्मी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। किसी की भी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो वो जिम्मेदार होगा। दोनों ममालिक सख्ती से ऐसे अनासर के खिलाफ निपटेंगे। खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक का ताउन जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अफगान मुहाजिरीन को इज्जत व एहतराम के साथ वापस ला रहे हैं। असासजात वापस ले जाने की भी इजाजत है। इस्हाक डार की काबुल में अफगान हुकाम से भी मुलाकातें। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़वानदाद, अफगान हमनसब अमीर खान मुत्तकी और वज़ीर आज़म बराए इंतज़ामी अमूर भी अब्दुस्सलाम से मिले। सिक्योरिटी समेत दीगर दो तरफा अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हट जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर पेशी। शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे पास लिखा है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ। दुरुस्त है कि बानी ने आज तक मेरे सामने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। इल्ज़ामात 2 टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स में लगाए गए। दुरुस्त है कि बानी पीटीआई सियासत शुरू करते ही नून लीग के हरीफ रहे। ये गलत है कि सियासी हरीफ होने की वजह से एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानात देते रहते हैं। अदालत ने वकील को बयान पर 25 अप्रैल को जरा करने की हिदायत कर दी। जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में नए तामीर होने वाले घरों का जायजा लिया। देहात में मुख्तलिफ लोगों से मिले। घरों की तामीर और सैलाब के बाद बहाली के कामों से मुताल्लिक बातचीत की। एक और 2 कमरों पर मुश्तमिल घरों का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन भी बिलावल भुट्टो के हमराह। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हकूक भी दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों पर रहते हुए जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मामलात मेज़ पर बैठकर हल करनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि नाज इंतज़ामी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर केनाल्स का मसला हल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती ने अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। अक्ल का अंधा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनकी अक्ल चली गई है। उनकी मुज़ाकरात की कोशिश पर तनकीद का कोई फायदा नहीं। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की इजाजत उनकी रिहाई के लिए नहीं ली, बल्कि जमहूरियत और आईनो कानून की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकरात करूंगा। बातचीत शुरू करने के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूं। अलीमिन गंडापुर माइंस एंड मिनरल्स बिल मंजूर करवाएंगे या फिर नौकरी से जाएंगे। पहले दिन से कह रहा हूं, वज़ीर आला केपी कॉम्प्रोमाइज रहें। इस्लामाबाद से मिलने वाला टास्क अच्छा बच्चा बनकर पूरा करते हैं। गंडापुर वादे करके नौकरी पे आए, इसीलिए विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, वज़ीर आज़म तमाम सूबों में जाते हैं लेकिन पेशावर नहीं आते। क्या खैबर पख्तूनख्वा का सूबा पीटीआई को ठेके पर दे दिया है? क्या वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के साथ मिले हुए हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने का फैसला। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन का 2 मई को होने वाला इजलास रीशेड्यूल। इजलास अब 19 मई को होगा। बलोचिस्तान, सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। 4 मई तक 4 सूबाई हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियां तलब। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करना चाहिए थी वो नहीं हुई। हम वक्त ज़ाया करते रहे और दुनिया हमसे आगे निकल गई। अजनास की स्टोरेज का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा, एक ज़माने में पाकिस्तान कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था। अब गंदम की फी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी करे। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव सरमायाकारों की खिदमत और साजगार माहौल फराहम करेगा।
पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और मुहारत जैसी सपाहियाना खसूसियात को बरकरार रखा है। जवानों ने इन खसूसियात का मुजाहिरा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बखूबी किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट पेशावराना फौजी मुहारतों और शुरका की हिकमत अमली को यकजा करती है। जंग के बदलते हुए किरदार में इंतहाई जरूरी टीम स्पिरिट को फरोग देती है। रूसी सदर प्यूटिन ने यूक्रेन के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया। प्यूटिन का 21 अप्रैल तक तमाम फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। रूस का यूक्रेन से भी जंगबंदी के एहतराम का मुतालबा। प्यूटिन का कहना है जंगबंदी के दौरान यूक्रेन के इकदाम से पता चलेगा कि यूक्रेन पुरअमन हल चाहता है या नहीं। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं प्यूटिन ने 30 दिन की बजाय 30 घंटे की जंगबंदी का ऐलान किया। प्यूटिन की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। इटली में मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर चंद रोज में अम्मान में होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अतालवी हममनसब से मुलाकात भी की। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। वाशिंगटन और दीगर शहरों में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरों की कॉल ट्रंप मुखालिफ इत्तेहाद ने दी। मुंतज़िमीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया गैर जमहूरी गैर कानूनी इकदाम कर रही है। मुलाजमों की बरतरफी, तारकीन वतन की मुल्कबदरी और बजट में भारी कटौतियों के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मनाएगी। गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं और इबादत का एहतमाम किया जाएगा। मसीही रहनुमाओं के मुताबिक ईस्टर उम्मीद, तजदीद और जिंदगी के जश्न का दिन है। ईस्टर हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर का सबक देता है। कराची में आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज से समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को खास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। दिन के औकात में सूरज की बरह रास्त तपिश में कम निकलने और पानी ज़्यादा पीने की हिदायत।